यदि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने पलटी मार ली तो फिर बीजेपी का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। सत्ता तक पहुंचने के लिए बेशक बीजेपी गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत हो, लेकिन अपने स्तर पर बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में नाकाम रही है। बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के आसरे रहना होगा। यदि इन दोनों ने कोई दूसरा कदम उठाया तो फिर पीएम मोदी और शाह की हवा खराब होना भी तय है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। फिलहाल देश की सियासत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। खुद बीजेपी या फिर पीएम मोदी और उनके चाणक्य ने ना सोचा होगा कि उनकी हालत इतनी पतली हो जाएगी कि वो खुद बहुमत भी नहीं जुटा पाएंगे। मोदी और शाह की समूची चाणक्य नीति इतनी बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है कि वो अयोध्या तक से हार गए हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी उन्हें नहीं बचा पाया। इससे साबित होता है कि देश में अब मोदी का जादू पूरी तरह से गायब हो चुका है। खुद पीएम मोदी भी काशी से महज 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत पाए हैं, जो कि काशी के वोटरों का एक तरह से हैरान करने वाला निर्णय है। इसका सीधा सा मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि मोदी जी का जादुई व्यक्तित्व अब समाप्ति की ओर है। कांग्रेस के अजय राय ने देश के पीएम को इतनी जोरदार टक्कर दी है, शायद ये किसी ने सोचा नहीं होगा। राहुल अखिलेश की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में ऐसा जलवा दिखाया है कि अब मोदी और शाह बुरी तरह से परेशान हो गए हैं। उनकी जीत का रथ इन दोनों युवाओं ने रोककर बीजेपी की हालत पतली कर दी है। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी और संघ में मोदी की इस हालत से खुशी देखी जा रही है। जिस तरह से मोदी, शाह और नड्डा ने बीच चुनाव में आरएसएस की बेइज्जती की थी, शायद ये उसी का नतीजा हो सकता है। अब बात करते हैं देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों की, जहां फिलहाल बीजेपी और इंडिया गठबंधन में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन ने तो सीधे तौर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने का ऑफर दे दिया है, जबकि नीतीश समर्थक सीधे तौर पर पीएम बनाने की मांग करने लगे हैं। नीतीश के पास फिलहाल 15 से 16 सांसद हैं और उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसदों का खजाना है। फिलहाल इन दोनों के कंधों पर ही देश की भावी सरकार का बोझ है और ये दोनों जिसे चाहेंगे उसी की सरकार बनेगी। यही वजह है कि बीजेपी गठबंधन से लेकर इंडिया गठबंधन इन पर डोरे डाल रहा है। हालांकि चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार कब पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। और चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जाता है कि वो जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं फिर उसके साथ रहते नहीं। इसलिए संभावना है कि ये दोनों कभी भी रातों रात पूरा गेम बदल सकते हैं। अब देखना यह है कि सरकार बनाने के फेर में इंडिया गठबंधन को सफलता मिलती है या फिर बीजेपी कोई करिश्मा दिखाती है।